हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है श्रीनिधि शर्मा जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनकी आंसर बुकलेट। और आज हम इससे कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे क्वेश्चन को डिवाइड करना है, जिससे हमें ये समझ में आए कि हमें लिखना क्या है। और दूसरी बात, थोड़ी बहुत इंग्लिश किस तरह की लिखी गई है वो भी देखेंगे। और साथ में हमें ये आइडिया मिलेगा कि हम कैसे लिख सकते हैं, बॉडी पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और इस आंसर बुकलेट से हम क्या ले सकते हैं हमारे आंसर के लिए, वो भी हम देखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं देखना, वरना चलिए। हाउ फार डू यू एग्री दैट एक्सेप्टिंग नेशन स्टेट्स एज द रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी कैन हेल्प एड इन द फाइट अगेंस्ट रिलीजियस फैनेटिसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। देखिए, पहले तो ये आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, उस पर नहीं जाने वाले, फिर भी देख लेते हैं। समय पहले तो नेशन स्टेट्स ये क्या होता है। नेशन स्टेट पता है, हम नेशन स्टेट्स को ही बिलोंग करते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ मतलब सब सिटीज़न की आइडेंटिटी होती है, राइट। उसी तरीके से हम नेशन स्टेट कहते हैं, जिसे मतलब एक तरह से सिटीज़न रूल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट, मतलब लाकर रिप्रेजेंटेटिव लाकर, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। एज अ रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी, तो क्या बात हो रही है कि आप कितना एग्री करते हो, कितना मानते हो कि नेशन स्टेट को हम एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करें 21st सेंचुरी में, और ये किस तरीके से हेल्प करेगा, किसमें, फाइट अगेंस्ट रिलीजियस फैनेटिसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। अब फैनेटिसिज्म के मायने होते हैं कोई चीज़ पे ब्लाइंडली भरोसा करना अंधाधुंध तरीके से, और फंडामेंटलिज्म क्या होता है कि हमारा जो भी स्क्रिप्चर, जो सैक्रेड बुक्स होती है, उसमें जो लिखा गया है बस हम वही चीज़ फॉलो करेंगे और कोई फॉलो नहीं करेंगे, वो होता है फंडामेंटलिज्म। फैनेटिसिज्म वही होता है कि आप ब्लाइंडली कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, दीज आर द टू थिंग्स। ओके, सो हम देखते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखा गया है फर्स्ट रैंक होल्डर के द्वारा, जिससे हमें भी कुछ आइडिया मिले। सो देख लेते हैं पहले। मॉडर्न नेशंस states as they emerge in the 1920th centuries and are yet in a state of formation are the modern organizers of the world order। तो क्या बात हो रही है, जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है वो इमर्ज हुए थे 1920s में, जो अभी भी फॉर्मेशन के स्टेट में ही है, और यही वर्ल्ड ऑर्डर को बनाते हैं। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा गया है। एक तरह से नेशन स्टेट्स के बारे में थोड़ी सी तारीफ बताई गई उसकी। ओके, मतलब इंट्रोडक्शन एक तरह से। फिर देखते हैं, रिलीजन फैनेटिसिज्म एंड फंडामेंटलिज्म often emerges from links to a perceived commonality and pre-modern identity based on religion or community and the desire for that lost part। अब इसमें पूरी चीज़ों में क्या बताया गया है कि जो रिलीजन फैनेटिसिज्म है, फंडामेंटल मतलब जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हम अंधाधुंध तरीके से, या जो हम बहुत ही सेक्रेट बुक को ही रूल मान लेते हैं, रूल ऑफ लॉ के बस यही चलना चाहिए, तो ये कब इमर्ज होता है, ये लिंक है, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है कि जो परसीव कॉमनैलिटी है, मतलब जो हम चीज़ को मान चुके हैं कि बस ऐसा ही है, वो हमारा कॉमन सेंस बन चुका है, जो प्री मॉडर्न आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखता है, जो भी पिछले बार जैसे लोग फॉलो करते थे हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, रिलीजन और कम्युनिटी, मतलब जो भी पहले रिलीजन था, धर्म था, या जो कम्युनिटी के लोग मानते थे, उसी से ये लिंक है, जुड़ा हुआ है, जो पहले के लोग करते थे। और डिज़ायर, और क्या इच्छा रखना, जो लॉस्ट पार्ट है उसको फिर से रिवाइव करना, उस तरीके से यहाँ बताया गया। और एग्जांपल भी दिया गया है ISIS सीरिया का और तालिबान अफ़गानिस्तान का। ओके, सो इस तरीके से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना है। बस फर्स्ट रैंक होल्डर वाले यही करते हैं, एक लाइन लिखते हैं और उसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तो हमें भी यही अप्रोच फॉलो करनी है, राइट। सो देखते हैं, नेशंस स्टेट्स एज अ सोल्यूशन, मतलब अब क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि ये नेशन स्टेट को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ रियलिटी, तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा रिलीजियस फैनेटिज्म और फंडामेंटलिज्म को फाइट करने में, उससे लड़ने में। तो अब उससे एड्रेस किया जा रहा है इस पैराग्राफ में। ओके, सो एम्फसिस ऑन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, लाइक अब हमें क्या करना है, एम्फसाइज करना है, एम्फसिस करना है, जोर देना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। क्या होती है, इक्वलिटी, सब एक जैसे, ब्रदरहुड पर। ओके, कैन काउंटर एक्सट्रीम टेंडेंसीज, जो ये एक्सट्रीम टेंडेंसीज है, जो लोगों का शौक बढ़ता जा रहा है, आदतें हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इसे रोकने में मदद करेंगे। ओके, सो इक्वलिटी, एक जैसे, मतलब सब इक्वल है, बराबर है, और ब्रदरहुड, भाईचारा रहे, ये वैल्यूज़ क्या कर सकती है, इन्हें काउंटर कर सकती है, राइट। सो एम्फसिस ऑन डेमोक्रेसी पे भी अगर जोर देंगे तो भी ये एलिवेट करने में मदद करेगी। ओके, बिना हिंसा के, मतलब वायलेंट नहीं होंगे लोग, राइट। फिर उसके बाद देखिए,
एक्सेप्टिंग चेंज रियलिटीज ऑफ हिस्ट्री कैन हेल्प फोर्ज न्यू फॉर्म्स ऑफ ब्रदरहुड लाइक ओके गोइंग बियॉन्ड रिलीजन, मतलब जो भी अभी बदल रहा है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं रिलीजन के आगे जाके, तो ये भी क्या होगा, हेल्प करेगा। जैसे न्यूजीलैंड में मोर इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप, मतलब लोगों को इकट्ठा करने की, सिटीज़न को इंक्लूसिव वे में एक्सेप्ट करने की वहाँ पे जो किया गया है वो भी एक मतलब तारीफ़ के लायक है, उससे भी मदद मिल सकती है। कैन हेल्प क्रिएट आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ नेशन स्टेट्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे सभी देश हिस्सा लेते हैं उससे भी इसे फ़र्क पड़ेगा, उसमें भी ग्लोबल सिटीजनशिप से भी इसे हम फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ओके, फिर भी अब देखिए, पहले तो उतना ही पूछा गया था कि किस तरीके से हेल्प मदद करेगा, राइट, लेकिन ये खुद से ऐड किया गया, लिमिटेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, मेनी आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनियस आइडेंटिटीज़, ओके, ऑफन एक्सक्लूजनरी। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रांस बुर्किनी बैन, राइट, ये बुर्किनी एक तरह का एक स्विम सूट की तरह होता है जहाँ पे फेस और हाथ और पैर ही नज़र आते हैं, बाकी सब कपड़ा से ढका हुआ होता है। ओके, बैन ऑन टर्बन, पगड़ी पे भी और बुर्किनी पे भी क्या किया गया था, बैन किया गया था फ्रांस में, ये वाली बात हो रही है। विच फर्दर एलिनिएट्स माइनॉरिटीज़, जो भी अब ये लोग मानने वाले हैं उसे ये फिर अलग कर देगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इसके बाद देखिए, मॉडर्न नेशनल स्टेट्स, नेशन स्टेट्स आर द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर, ओके, एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो ये जो नेशन स्टेट्स है आज के, वो रियलिटी है आज के वर्ल्ड ऑर्डर के, और इसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ये देयर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप मस्ट बी ब्रॉडन, ओके, मस्ट बी ब्रॉडन एंड ट्रूली चैलेंज मीनाउस ऑफ फंडामेंटलिज्म। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्शन है सिटीजनशिप का, इसे भी बड़ा करना चाहिए, इसे फंडामेंटल के ख़तरे को वो से लड़ने के लिए, चैलेंज को लड़ने के लिए ये वाली चीज़ हो रही है, इसमें बातें हो रही है। तो देखिए, हमें इस आंसर बुकलेट से, इस आंसर से क्या मतलब सीखने को मिल रहा है। सब में पहले तो हमें सारी चीज़ें लिखना नहीं होता है, हमें एक बात ये पता लग रही है क्योंकि एक पैराग्राफ में कम से कम 20 से 30 लाइन, 5 से 10 लाइन ऐसे होती है, तो हम वो पूरा नहीं लिख सकते। हमें करीब क्या करना है, एक छोटा सा सब हेडिंग देना है, क्योंकि मेन रीडिंग हम ऊपर ही लिख रहे हैं, फिर सब हेडिंग देना है और बाद में 1 या 2 लाइन बाद में, उसके बाद एग्जाम्पल। जितने भी फर्स्ट रैंक होल्डर है, सेकंड रैंक होल्डर या थर्ड रैंक है, ये लोग ऐसे ही करते। बाकी जो टॉप 10 है, टॉप मतलब जो 10 के ऊपर है या 10th 8th 9th वाले रैंक है, वो 2 या 3 एग्जाम लाइन्स लिखते हैं, उसके नीचे एग्जाम्पल देते। तो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है फर्स्ट रैंक में हमें पहुंचाने का। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया था उसे ही एड्रेस करना है, और साथ में उसके कुछ नुकसानात भी बता सकते हैं हम और कुछ वे भी बता सकते हैं, जैसे वे फॉरवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे उतना ही पूछा गया था। देखिए, इसमें क्या पूछा गया था कि जो किससे लड़ना है, रिलीजियस फैनेटिज्म पे और फंडामेंटलिज्म में। इसके लेकिन इसके क्या बताए हमने, क्या प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस है इसके पास, ये भी बताया। नेशन स्टेट्स क्या होता है ये भी बताया गया है, मतलब श्रीति शर्मा के द्वारा, राइट। ओके, इन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा था, लेकिन उसके आगे की भी चीज़ें एतराफ़ में इधर उधर करके बताया गया है और बहुत ही कम लफ्ज़ों में। तो हमें ये अप्रोच, ये आइडिया, ये स्ट्रैटेजी आनी चाहिए हमारे आंसर्स में इस्तेमाल करने के लिए, तभी हम फर्स्ट रैंक पे या टॉप 10 में आ सकते हैं। तो अगर आपको भी कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।